और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दंगाइयों को योगी संदेश की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि अपनी लय में जब भी आते हैं तब अपनी वाणी से वो जो विपक्ष है या फिर जो दूसरी तरफ लोग हैं उनकी बखिया उधेड़ देते हैं। किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए मुंबई में वो पहुंचे और इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मुंबई में दिखा योगी का रौद्र रूप, विपक्षियों पर जमकर गरजे योगी, निशाने पर राहुल के साथ पूरा विपक्ष, दंगाइयों पर भी खुलकर बोले योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने फॉर्म में आते हैं तो सामने राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो या फिर दंगाइयों पर सवाल हो, वो चुन चुन कर सबका हिसाब करते हैं। मुंबई में हुए वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में योगी आदित्यनाथ अपने पूरे लय में नजर आए। सीएम ने मंच से पहले दंगाइयों को साफ संदेश दिया कि उन्हें दंगाइयों का इलाज करना बेहतर तरीके से आता है। ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए। योगी ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ज्ञानी है, उनका बस चलता तो वो भगवान वेदव्यास को भी बीजेपी या संघ से जोड़ देते। भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे, ऐसा भी नहीं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ये बात सीखी होगी इसलिए बोल दिया। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांताओं का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो शासक थे जो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट देते थे। तो मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप आपने देखा और एक बार फिर से अपने तल्ख अंदाज में वे कहते हुए नजर आए कि दंगाई जो है वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर आप सबके लिए बेहद जरूरी, सावधान हो जाइए क्योंकि हार्ट अटैक से अब मौत बिल्कुल आम बात हो गई है। अब मरने वालों में जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो बुजुर्गों का है, लेकिन जरा सोचिए अगर किसी 8 साल के स्कूली बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हो जाए तो क्या होगा। खबर उत्तर प्रदेश से जरूर देखिए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत की हैं, जहां एक बच्ची खेलते खेलते अचानक से गिर पड़ी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। 8 साल की ये बच्ची स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। मामला सरूरपुर के एक निजी स्कूल का है, जहां अपेक्षा अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रही थी। इस दौरान भागते भागते अचानक से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, जिसके बाद टीचर हैरान रह गए। अपेक्षा के दोस्तों और टीचर्स ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। मामले की जानकारी स्कूल मैनेजमेंट ने बच्ची के परिजनों को दी। अपेक्षा के माता पिता तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। एक के बाद एक 3 अस्पताल बदले, लेकिन डॉक्टर बच्ची को नहीं बचा पाए। वहीं स्कूल प्रशासन ने कहा कि वो परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है और हर संभव मदद भी करेगा। इस घटना से डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में अपेक्षा की मौत कैसे हुई।
कम उम्र में भी पड़ सकता है दिल का दौरा। बदलती जीवन शैली, गलत खान पान बड़ा कारण। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, पारिवारिक इतिहास मुख्य वजह। जनरली बच्चों में जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें कोई ना कोई कंजेनाइटल या जन्म से कोई ऐसी हार्ट में कुछ बीमारी होती है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो कारण होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा है अल्कप्पा, जिसमें लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से निकलती है, वो बहुत ही कॉमन कॉज है। बट यहाँ पे ये भी समझना होगा कि खेलते खेलते बच्चे की मौत हुई है, वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक है, और भी कई कारण होते हैं जिसको हम लोग एरिथमिक डेथ बोलते हैं, या जिसमें हार्ट रेट जो है वो रेगुलर या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन होती है। खास करके जिन बच्चों को हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो या इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज हो। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदलती जीवन शैली में जरूरत है सेहत का खास ख्याल रखने की, नहीं तो ऐसे मामले आम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां ड्यूटी पर तैनात अस्पताल में एक डॉक्टर को बदमाशों ने घुसकर पीट डाला। उसके बाद आरोपी पकड़े भी गए। उनके साथ क्या हुआ, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे मारपीट की घटना एक अस्पताल की है, जहां दो बदमाशों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया, जिससे हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में कैद मारपीट का मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का है, जिधर राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर की पिटाई की गई। बीते शुक्रवार के दिन डॉक्टर चेतन बामोरिया अस्पताल में ड्यूटी पर थे, जिस दौरान दो बदमाश जतिन और नितेश डॉक्टर के चैम्बर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने डॉक्टर से कुछ जानने की कोशिश की, जिस पर डॉक्टर ने दोनों बदमाशों से उस बात का जवाब किसी और से पूछने के लिए कह दिया। इसी पर गुस्साए बदमाशों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जो कि कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला सामने आने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों बदमाशों की तलाशी की, जिसके बाद आरोपी जतिन और नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया और बीच बाजार में आरोपियों का जुलूस भी निकाल दिया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर बाकी की कार्रवाई जारी है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी के दौरान दो अज्ञात लड़कों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिस पर से तत्काल पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा गया, डॉक्टर साहब को प्रोटेक्ट किया गया और उन लड़कों की तलाश की गई, पहचान की गई। तो उनमें एक लड़के का नाम जतिन विश्वकर्मा है, दूसरा छोटू शर्मा है। इन दोनों को देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मैंने अपने संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में धारा प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी धारा का इजाफा करवाया गया है और इनके खिलाफ तत्काल गुंडा फाइल तैयार करने और इनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पृथक से करने के लिए निर्देशित किया गया है। डॉक्टरों से पिटाई का मामला गंभीर है, जिस पर कड़े एक्शन की जरूरत है, ताकि ये साफ संदेश जाए कि लोगों की तकलीफों को दूर करने वाले डॉक्टरों के साथ ऐसी हरकत फिर कोई ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।